आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे भाग 2 आफ्टर डिलीवरी योग के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन में बैठने के बाद आपको अपनी गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और सबसे पहले हम करेंगे नेक रोटेशन। सबसे पहले हम सीधे बैठकर अपनी गर्दन को धीरे से आपको नीचे की तरफ झुका लेना है और यहीं से आपको राइट टू लेफ्ट अपनी गर्दन को रोटेट करना है। तो धीरे धीरे हमें अपनी गर्दन को रोटेट करना है। ध्यान रखना है कि हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सांस लेते हुए हमें अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाना है और सांस छोड़ते हुए हमें अपनी गर्दन को आगे की तरफ लेकर आना है। इस तरह से हमें अपनी नेक रोटेशन को 10 टाइम करना है। धीरे धीरे नेक को पीछे से आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब हमें यहीं से अपनी गर्दन को लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे आना है और धीरे धीरे सांस लेते हुए हमें पीछे जाना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे। और इस तरह से हम अपनी नेक को रोटेट कर सकते हैं और धीरे से गर्दन को नीचे झुकाते हुए अपनी बॉडी को आपको रिलैक्स करना है। तो हमें क्या करना है, अपने शोल्डर रोटेशन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर लगाते हुए अपने हाथों को अच्छे से रोटेट करना है पीछे की तरफ और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। सांस भरते हुए हमें अपने हाथों को पीछे लेकर जाना है और सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ लेकर आना है। इस तरह से सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर आएंगे। धीरे धीरे हाथों को रोटेट करते हुए हमें धीरे से अपने हाथों को नीचे कर लेना है। इसके बाद हमें करना है साइड बेंडिंग। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड को अपनी मैट पर रखते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए हमें अपने राइट हैंड को बेंड कर लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर बेंड करते हुए यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। ध्यान रखना है कि आपके जो लेफ्ट नीज है उसको आपको नीचे ही प्रेस करना है। आपके लेफ्ट नीज को आपको नहीं उठाना है और यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर यहीं से धीरे से हम आ जाएंगे वापस और अपने लेफ्ट हैंड को रख देंगे नीचे और यहीं से राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे हमें इस तरह से बेंड करना है और यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको साइड बेंडिंग का अभ्यास कम से कम 10 बार करना है। 5 बार आपको एक साइड से और 5 बार आपको दूसरी साइड से करना है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे गरुड़ासन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को सीधा कर लेना है और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड पर चढ़ाते हुए धीरे से अपने हाथों को बेंड करते हुए इस तरह से हम अपने हाथों को नीचे नहीं लेकर जाना है, हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। आपको नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है और कुछ सेकंड होल्ड करना है और यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से हम अपने हाथों को खोल लेंगे और दोबारा से अब हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के ऊपर चढ़ाते हुए अपने हाथों को बेंड करते हुए सामने की तरफ और हाथों को ऊपर उठाकर यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको रुकना है। धीरे धीरे सांस को भरते रहेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहेंगे और कुछ सेकंड तक रुकने के बाद धीरे से अपने हाथों को खोलकर अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। इसके बाद हमें अपने लेग्स को उठाते हुए अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए हमें पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस तरह से अपने जो हमारी नीज होगी उसका फेस को हमें सामने की तरफ रखना है और अपने पैरों को एडजस्ट करते हुए हमें अच्छे से अपने पैरों को मोड़ लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने राइट फीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं या हल्का सा आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इसको ज़्यादा आगे ना लेकर जाएं और ना ही ज़्यादा इसको अंदर की तरफ रखिए। इसको अपने हिसाब से, यानी कि हमारे नीज के सीध में आपका लेग होना चाहिए। अब हमें दोनों हाथों को आगे रखते हुए और गहरी सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाना है और यहाँ पर आपको झुकने के बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। ध्यान रखना है सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहेंगे।
अगर आपसे ज़्यादा आगे नहीं झुका जाता है तो आप जितना आगे जा सकते हैं उतना ही जाएं और धीरे-धीरे वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं और अपने पैरों को धीरे-धीरे आपको सीधा कर लेना है। सेम हमें दूसरे लेग से भी करना है। हमें लेग को बेंड करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस तरह से बेंड करते हुए हमें अपने राइट लेग को अंदर की तरफ पैरों को एडजस्ट करना है, नीज को सामने की तरफ रखना है। दूसरे पैर को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर धीरे से दोनों हाथों को आगे की तरफ रखते हुए गहरी सांस भरते हुए धीरे-धीरे आपको आगे की तरफ झुक जाना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। सांसों पर ध्यान रखेंगे, धीरे-धीरे सांस भरेंगे, धीरे-धीरे सांस को छोड़ेंगे और फिर यहीं से कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आपको धीरे-धीरे वापस आ जाना है और यहीं से आपको अपने पैरों को सीधा कर लेना है। एक बात का ध्यान रखें कि अगर किसी भी तरह की आपको तकलीफ होती है किसी भी आसन को करने के लिए तो आप उसको बिल्कुल स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं और हमें ध्यान रखना है कि हमें धीरे-धीरे ही अपने आसन के अभ्यास करना है। इसके बाद सीधे बैठकर आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी राइट नीज पर रखते हुए और अपने राइट हैंड को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाते हुए आपको पीछे की तरफ घूम जाना है और यहाँ पर आपको होल्ड करना है। धीरे-धीरे सांस भरेंगे और धीरे-धीरे सांस को छोड़ेंगे और कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से आगे की तरफ आ जाएंगे। दोबारा से राइट हैंड को रखेंगे अपनी लेफ्ट नीज पर, अपने लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे पीछे की तरफ और पीछे की तरफ पूरा घूम जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। सांस धीरे-धीरे सांस भरेंगे, धीरे-धीरे सांस को छोड़ेंगे और धीरे से अपने हाथों को आगे की तरफ लाते हुए आपको दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को पीछे की तरफ अपनी फिंगर्स को अच्छे से आपको इंटरलॉक करना है पीछे की तरफ और पीछे की तरफ इंटरलॉक करते हुए आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ आपको लेकर जाना है और हाथों को पीछे की तरफ खींचना है और यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करना है। धीरे-धीरे सांस लेंगे और धीरे-धीरे सांस को छोड़ेंगे। धीरे से कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आपको दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अपने हाथों को सामने की तरफ सीधा कर लेंगे और हमें क्या करना है कि जब हम हाथों को सीधा सामने की तरफ खोलें तो हमें अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है और सांस को छोड़ते हुए हमें अपने पेट को, अपनी कमर को हमें पीछे लेकर जाना है। तो करेंगे, धीरे से अपने हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, ऊपर की तरफ देखते हुए और यहीं से सांस छोड़ते हुए आपको अपनी कमर को और अपने पेट को अंदर की तरफ लेकर जाना है। हमें अपनी पीठ पर एक कर्व बनाना है और इस तरह से आपको झुक जाना है। फिर सांस भरते हुए पीछे और गर्दन को बिल्कुल ऊपर लेकर जाएंगे, हाथों को फैला लेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुक जाना है। अपनी गर्दन को बिल्कुल डाउन करेंगे, कमर को बिल्कुल रोल करना है, अच्छे से कर्व बनाना है अपनी कमर पे और सांस भरते हुए ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए हमें धीरे-धीरे आगे की तरफ आ जाना है और यहाँ से आपको धीरे से अपनी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। तो आपको क्या करना है, अपने राइट लेग को आपको सीधा अपनी मैट पर खोल देना है। ध्यान रखना है आपकी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, पैरों को पूरे अच्छे से खोल लेना है और एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो नीज है आपको इसको उठाना नहीं है, इस तरह से नहीं करना है। अपनी नीज को अच्छे से आपको प्रेस करना है, आपकी जो फीट है वो एक्टिव होनी चाहिए, आपके जो टोज हैं उसे एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। ध्यान रखिए जब भी हम योग करें तो हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल सक्रिय रखना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है। तो पैरों को सीधा रखने के बाद एक बात का और ध्यान रखना है कि पीछे से हमारे हिप उठे ना हो, आपको अच्छे से हिप को भी प्रेस करना है, लेग को भी अच्छे से आपको प्रेस करना है। अब क्या करना है, यहाँ से अपनी 2 फिंगर्स को लेते हुए आपको अपने थंब को इस तरह से पकड़ लेना है और इसको अपनी तरफ खींच के रखना है। यहाँ से आप अपने हाथों को बेंड कर सकते हैं
और जहाँ तक हो सके आपको इसको बेंड करते हुए आप अपने कोहनी को अपनी नीज के ऊपर भी रखकर यहाँ पर इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमें आगे की तरफ नहीं जाना है, यहाँ पर हमें अपनी चेस्ट को ओपन रखना है, लेग को बिल्कुल सीधा, हाथों को अंगूठे को इस तरह से पकड़ते हुए चेस्ट को सीधा रखते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। अपने हाथों से आपको चिन्ह मुद्रा बनाते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और यहाँ पर जहाँ तक आपसे हो सके आपको बेंड करते हुए और अपनी चेस्ट को खोलना है, आगे की तरफ नहीं झुकना है, चेस्ट को खोलना है। इस तरह से ध्यान अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर से लेकर जाना है और यहाँ पर होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जितनी देर हो सके आपको उतनी देर यहाँ पर होल्ड करना है और धीरे से आपको वापस आ जाना है। और फिर यहीं से आपको अपनी लेग को अंदर की तरफ लेकर आना है और फिर हमें दूसरे लेग से भी ऐसे ही करना है। अपने लेफ्ट लेग को हमें सीधा कर लेना है और अपने पैरों को एडजस्ट करना है, पैरों को अच्छे से प्रेस करना है। ध्यान रखना है कि हमारे पैरों के बीच में कोई गैप ना हो। अपने पैरों को प्रेस करना है, हिप को हमें अच्छे से नीचे की तरफ प्रेस करना है। लेग को एडजस्ट करेंगे, बिग टोज को इस तरह से पकड़ लेना है, हाथों को बेंड करना है, नीचे की तरफ जाना है और लेफ्ट राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए चिन्ह मुद्रा में आपको जाना है और आप जहाँ तक जा सके आपको होल्ड करना है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और धीरे से यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। चेस्ट को आगे की तरफ नहीं लेकर जाना है, चेस्ट को रखना है बिल्कुल सामने की तरफ और हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ और धीरे से कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद हम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। धीरे से अपने पैरों को आपको बेंड कर लेना है। तो ये थे कुछ योगासन जिनका अभ्यास आफ्टर डिलीवरी आप कर सकते हैं और महिलाएं अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी होने वाले बैक पेन जैसी परेशानी से भी निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।